मोहम्मद शो देख को बहुत चाहूंगा 60 हर आप लोगों को हो जाए, ऐसा होता है काफी, क्योंकि अगर यहाँ तो उसका क्योंकि पहचान जबरदस्ती नहीं किया जाता, दिल से होता है। या राइट, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर हम किसी बंदे के साथ जबरदस्ती पैचअप कर भी लें या कुछ भी यानी कि समझौता कर लेते हैं तो वो बात नहीं रहती है, और वो चलता जब भी नहीं है तक आप अपने दिल को बिल्कुल उस बुराई से पाक नहीं कर दो और उससे पैचअप ना कर लो तो वो अच्छा रिश्ता होता है ना। चलें अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं हम यहीं अच्छा से। व्यूअर्स, मैं आज आपको बताना चाहूंगा, आज हमारे पास जो सिचुएशन है, जो हमारे आज गेस्ट आएंगे यहाँ पर, तो थोड़ी सी क्रिटिकल सिचुएशन है। तो ये मसला भी एक आजकल जो देखने को आ रहा है, ठीक है, आजकल इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं, तो इसी तरह का ये एक केसेस है जिसको हमने यहाँ पे बुलाया है। तो मामला सॉर्ट आउट कराने की कोशिश करेंगे। सिचुएशन क्या है, उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, ये मैं चाहूंगा कि वो आके खुद ही बताएं, हम लोग ना बताएं तो बेहतर है, वो लोग खुद आके बताएंगे। तो क्या ख्याल है अमरीन, सबसे पहले हमारी जो आज की फर्स्ट गेस्ट है आयशा, तो आयशा उनको बुला लिया जाए। जी जी, आयशा अली, हाँ, तो हम अपने सेट पे दावत देते हैं आयशा अली को, वो आए और अपनी जो है पूरी कहानी हमको सुनाएं कि उनके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, क्योंकि ये सिचुएशन ना ही मैं इस कैमरे के आगे बोल सकती हूँ, क्योंकि जिस पे बीतती है वो ही इस बात को अच्छी तरह समझ सकता है। तो आयशा अली आ जाइए आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बैठे आयशा, क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का शुक्र है, आप लोग कैसे हैं? बस ठीक ठाक। अच्छा आयशा, आपने हमसे कांटेक्ट किया था, आपने और आपकी बड़ी बहन ने? जी ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हुई थी आपके साथ? जी बिल्कुल। ओके, अमरीन इनसे पूछे इनको क्या प्रॉब्लम थी, क्या मसला था उनके साथ? आयशा आप अपनी ज़बानी बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको सच सच बताऊंगी, जो भी बात होगी, जो भी बात होगी मैं आपको सच सच बताऊंगी, ताकि मेरा मसला यही हल हो जाए। अच्छा, क्योंकि मैं चाहती हूँ, मैंने आपका प्रोग्राम देखा, लोगों ने बहुत पसंद किया, तो मैं भी यही चाहती हूँ कि जो भी मेरी मुश्किलात है आप लोग हल कर दीजिए प्लीज। नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे, हम अपने प्रोग्राम के थ्रू आपके मसले को सॉल्व करें, लेकिन आप अपनी ये स्टोरी हमें प्लीज बताएं और हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आप पे जो बीती है। जी बिल्कुल, मैं बताऊंगी। मैं एक लड़के को बहुत पसंद करती थी, हमारी चैटिंग हुई थी, नेट पे हमारी बातचीत हुई, फिर हमारा घूमना फिरना हुआ, खाना पीना एक साथ, आना जाना, यहाँ तक कि मैंने अपनी फैमिली में उसको इन्वॉल्व कर दिया था। मैंने अपनी बड़ी बहन से बताया, लेकिन अपनी माँ को मैंने सिर्फ नहीं बताया था। और मेरी आपका अफेयर स्टार्ट हो गया? जी अफेयर, पहले हमारी दोस्ती थी, दोस्ती के बाद फिर मतलब मैं उसको पसंद करने लग गई थी कि मैंने देखा कि मैं उसके बहुत करीब जा रही हूँ, तो मैं उसको बहुत बहुत चाहने लग गई थी। अच्छा, नेट की दोस्ती थी आप? जी हमारी नेट की दोस्ती थी। अब लेकिन एक ऐसे शख्स पर आपने इतना ट्रस्ट कैसे कर लिया, यानी कि मुझे खुद भी नहीं पता कि थ्रू आपको एक शख्स आता है आपकी जिंदगी में और आप उस पर इतनी डिपेंडेंट हो गई कि आपने सब कुछ, कहते हैं ना प्यार अंधा होता है, शायद ये इतना अंधा था कि मुझे खुद नहीं पता कि मैंने क्या कुछ कर दिया। अच्छा आयशा, देखें हम सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे, मसला क्या मसला हुआ था, ठीक है ना? देखें अभी रोए नहीं, अभी स्टार्टिंग है प्रोग्राम। आयशा बेटा देखो, आप थोड़ा हिम्मत से काम लो, इस तरह रोने से मसले सॉल्व नहीं है। मैं तो ये सोच रही हूँ मैं घर में क्या जवाब दूंगी, मेरी बड़ी बहन तो मेरा सपोर्ट कर लेगी, लेकिन मेरी माँ, मैं उनको क्या बताऊंगी? देखें ये मैं यही कहूंगा कि ये स्टेप उठाने से पहले आपको अपने घर वालों के बारे में सोचना चाहिए था। थोड़ी सी गलती आपकी भी है। बिल्कुल है, जहाँ मेरी गलती है मैं बोलूंगी कि मेरी गलती है, लेकिन मैंने सच्चा प्यार किया है। लेकिन मसला क्या हुआ था आप? लेकिन देखे ना शादाब, इनकी भी अब वो उन्होंने सच्चा प्यार किया, उनको ये नहीं पता था जिससे वो इतना प्यार कर रही है, और मुझे धोखा दे रही है, ये इसको बाहर की दुनिया का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि प्यार तो चले सच्चा था इनका, लेकिन ये होना चाहिए अगर आप प्यार करें तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ बाउंड्री ऐसी होती है जिनको हम क्रॉस नहीं करते, चाहे किसी से भी कितना भी प्यार आप। लेकिन वो कहते हैं ना प्यार अंधा होता है, प्यार और मोहब्बत में सब चीजें जायज हैं। खैर ये फिल्मी बातें होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक रियल लाइफ है आयशा का हमारे पास जैसे देख रहे हैं आप। अच्छा तो आप बताएं कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी? मेरे साथ यही प्रॉब्लम थी कि मैं उस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करने लग गई।
इतना ट्रस्ट किया कि मैं कोई ऐसी बात नहीं है जो ना उससे छुपी। आपको कभी इस दौरान ये नहीं लगा कि वो आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं? नहीं, कभी नहीं। मेरे साथ घूमना फिरना, मुझसे प्यार मोहब्बत है। जब भी पूछो किसी लड़की से तुम्हारा कोई कभी मुझसे पहले कभी अफेयर रहा है, कभी उसने नहीं बताया। तुम पहली लड़की हो, तुम पहली लड़की हो। तो एक जब बंदा खुद मुझे कह रहा है कि तुम पहली लड़की हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो मैं उस पर कैसे यकीन करूं कि वो दूसरे से नहीं होगा, ऐसा प्यार कर सकता है कि नहीं कर सकता। लेकिन मैं तो बहुत ज्यादा बिलीव करने लग गई थी कि मैंने अपने यहाँ तक अटैच हो गई थी बहुत ज्यादा। अच्छा, यहाँ तक कि मैंने मेरे पास जो दौलत है, जो कुछ है, मैंने वो तक इसको बताया है। ओके, अच्छा फिर फाइनली हुआ क्या? हुआ ये कि मतलब मैं उसके इतने करीब आ गई। आपने दौलत का बोला कि आपकी दौलत देख के उन्होंने आपसे मोहब्बत की? मतलब मेरे पे, मतलब मुझसे पूछता था कि तुम मतलब तुम्हारे पे पैसे हैं कि नहीं है, यानी कि कभी मुझे खर्चा दे देता था। तो जैसे कभी 1000 रुपीज दे दिया उसने, कभी मुझे घुमाने के लिए गया तो आयशा तुम ये रख लो, तुम ये शॉपिंग कर लो। को पता था? नहीं, मेरी वालिदा को कुछ नहीं पता, लेकिन मैं अपनी सिस्टर को सारी बात बताती हूँ। बड़ी सिस्टर जो? जी, बड़ी सिस्टर को एक एक बात बताती हूँ। तो उन्होंने कभी आपको नहीं बोला कि आप कर रही हो, गलत कर रही हो? डांटा भी उन्होंने बहुत, लेकिन मैंने उसको बोला कि मैं इससे प्यार करती हूँ और ये मुझसे शादी करेगा, इससे मुझसे वादा किया है। अच्छा, और मैं खुद से शादी करूंगी। के प्यार को आपकी बड़ी बहन सपोर्ट कर रही थी? जी बिल्कुल कर रही थी, बिल्कुल सपोर्ट कर रही थी। उम्मीद थी कि वो शादी करेगी, लेकिन उनको ये उम्मीद नहीं थी कि इतना कुछ हो जाएगा। तो हुआ क्या फाइनली जिसकी वजह से आप यहाँ मौजूद हैं? मेरे साथ प्रॉब्लम ये कि मेरी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। आर यू प्रेग्नेंट? जी। व्हाट? इन्होंने मेल में भी इसी तरह कुछ लिखा था हमें, ठीक है ना, ये देखें, जिसकी वजह से मैंने इस टॉपिक को ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा, क्योंकि आजकल इस तरह सोसाइटी में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। ओह, लेकिन आयशा ये तो सर आपकी गलती है, इसमें आपकी बड़ी बहन का कोई हाथ नहीं है। गलती है। एक लड़की का एक स्टेप होता है ना, उसके एक सर्कल होता है, उसको कभी भी क्रॉस नहीं करना चाहिए लड़की को। तो मैं तो उससे प्यार करती थी ना, और मैं शादी करना चाहती हूँ उससे, वो मुझसे शादी करना चाहता है। अब मैं इसको धोखे का नाम दूं या सच्चे प्यार का नाम दूं, लेकिन मैंने उससे सच्चा प्यार किया है। अच्छा आयशा, ये बताएं, आप यहाँ पे इस मसले की वजह से आई हुई हैं, ठीक है, उनको भी हम बुलाएंगे, वो भी यहाँ पर है। वजह क्या है बेसिकली, वो उनका क्या कहना है? उनको आपने सब बातें बताई, सिचुएशन बताई सारी? जी मैंने सब कुछ बताया हुआ है, लेकिन वो मुझसे शादी से बिल्कुल तैयार नहीं है, मुझसे शादी करने को। उसने साफ मना कर दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। तो आपसे प्यार करते थे वो? बहुत प्यार करते थे, बहुत ज्यादा। क्या मतलब, किस वजह से मना कर दिया? वो मुझ पे शक करने लग गया कि शायद मैं उसके दोस्तों से भी अफेयर चला रही हूँ, या मेरा कहीं और भी बाहर ताल्लुक है किसी से भी। लेकिन मैं उसको यकीन दिला चुकी हूँ कि जब मैं तुम्हारे साथ नहीं, मुझे ये नहीं लग रहा है वो आप पे शक कर रहा है। आई थिंक वो आपसे शादी करना ही नहीं चाह रहे। तो यही समझे, नहीं करने के बहाने तो कई होते हैं ना, तो ये बहाना उसको मिल गया। आपने इसमें जो हमें मेल करी थी, आपने मेल में लिखा था कि वो मुझसे इसलिए शादी करना नहीं चाह रहे क्योंकि वो एस्टेब्लिश नहीं है, उनका कहना ये है। ये बात भी है, ये बात भी है। आई थिंक मुझे जहां तक लगता है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो उन्होंने अपने घर में नहीं बताई होगी ये बात, जिस छुपाने की वजह से वो आपको हटाना चाह रहे होंगे रास्ते से। जी मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊं, मुझे ये लड़का लग रहा है फ्रॉड है, कि इसी तरह मासूम सी लड़कियों को ऐसे ही है ना वलगड़ा कर उनके साथ फिर एक साल तक अफेयर चला लिया, वहीं घूमते रहते हैं इर्द गिर्द उनके, और फिर बोलते हैं कि है ना हमको शादी नहीं करनी। नहीं, क्योंकि मेरे साथ रहता था, कभी किसी लड़की की कॉल नहीं आई, कभी मिस कॉल, कभी मैसेज, कभी भी नहीं आया। 24 घंटे तो मैं उससे बात करती रहती हूँ, 24 घंटे। आपने इस बारे में डिटेल डिस्कशन किया? जी मैंने पूछा भी था, तो उसने साफ बोला कि नहीं है मेरी लाइफ में कोई लड़की तुम्हारे अलावा। आपने उनको शादी के लिए फोर्स किया था? बहुत फोर्स किया है। फिर क्या हुआ था? उसने मुझे साफ मना कर दिया, शादी नहीं मार के घर से निकाले कि तुम मेरे बेटे पे इल्जाम लगा रही हो। जी, उसकी माँ ने मुझे घर से निकाला कि तुम मेरे बेटे पे इल्जाम लगा रही हो। आप उनके घर गई थी? जी। अच्छा, मतलब आप वालिदा के साथ या बहन के साथ? मैं खुद अकेली गई थी। अच्छा जी, अकेली गई थी, तो ये घर पर नहीं था। तो इसकी माँ को जब मैंने सारी बातें बताई, उन्होंने बोला तुम गलत हो। अच्छा, ये किसी और का जो है, तुम मेरे बेटे पे इल्जाम लगा रही हो। और जब मैंने आके इसको सारी बातें बताई तो इसने मुझे सुनाने लग गई कि तुम मेरे घर में, तो हिम्मत कैसे मेरे घर में जाने की? जब तुम्हारी इतनी हिम्मत थी कि तुम मेरे साथ इतना भी सारी बातें बताओ, कैसे करेंगे? एक बात बताएं, आप एकदम से जाएंगी, कैसे एक्सेप्ट करेंगे? आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए था। अगर आप निकाह कर हमने जो तरीके से, तो आपके पास निकाह नामा होता, एटलीस्ट एक प्रूफ तो होता ना। सही बात है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं कहाँ जाती, उसके माँ को जाके बताती ना।
देखिए आपके बेटे ने मेरे साथ ऐसा किया। आप इतना ब्लाइंड ट्रस्ट कर गए, इतनी प्यार में अंधी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्यार में, बहुत ज्यादा। मेरी नजर में सिर्फ वही लड़का था कि मैं हूँ और वो है। अच्छा खैर, सब बातें एक तरफ, आपने उनसे बात करने की कोशिश करी थी? बहुत 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 क्या बोला था? मैंने यही कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, 1 महीने के अंदर मुझे हर हालत में शादी करनी है। और उसने मुझे बोला कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अगर शादी नहीं कर सकते तो कोई वजूहत बताओ। आपने उसके बाद कोई उनसे पूछा वजह क्या है, क्या मसला है, क्यों शादी? पूछा है, मैं अभी कुछ कर नहीं सकता, मेरे पे इतनी दौलत नहीं है, मैं तुम्हें रखूंगा कहाँ, फिर बच्चों का खर्चा, स्कूल, ये वो। जब तुम मुझे इतनी बातें मोहब्बत क्यों की? तो फिर मोहब्बत क्यों की? मोहब्बत करने के बाद इतना बड़ा स्टेप कैसे उठा लिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फिर तुम पहले बोल देते आयशा मैं तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन तुमसे शादी नहीं कर सकता। अच्छा, तो आयशा आपको क्या लगता है वो आपसे शादी करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मैं आपसे इसलिए सारी बातें कर रहा था ताकि वो भी यहाँ पर आएंगे, आप जो सच है वो बता दें इस वक्त। लेकिन हम लोग जा रहे हैं ब्रेक पर, हमारे साथ जुबैर भी मौजूद होंगे, तमीना भी मौजूद होंगी, लॉन्ग डिस्कशन होगा, बट आफ्टर द ब्रेक। ओके, सो गाइस वी विल राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।